नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 836 गोटे में कोरोना संक्रमण। प्रदेश 2 में 49 गोटे संक्रमित। कोरोना संक्रमण बढ़ल कहत विद्यालय सब तत्काल बंद कर सरकार के संसदीय समिति द्वारा निर्देशन। विद्यालय संचालन व बंद करबाक अधिकार स्थानीयता तथा जिला स्थित DCCMC के देने शिक्षा मंत्रालय से जानकारी। भारत में कोरोना के कहर बढ़त 2,17,000 संक्रमित बढ़ल। आ नेपाल, मलेशिया और नीदरलैंड्स बीच होने त्रिकोणात्मक T20 प्रतियोगिता के तैयारी। ट्रॉफी सार्वजनिक किया गया। अब समाचार विस्तार में। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 836 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल है। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 2,82,890 पहुंचल है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार काठमांडू उपत्यका में और 348 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल है। काठमांडू के 286, ललितपुर के 43 आ भक्तपुर के 19 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल है। उपत्यका में संक्रमित के संख्या 348 पहुंचल है। शुक्र दिन 208 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल है। संगे अखन धरि कोरोना संक्रमण से मुक्त होवाला के संख्या 2,74,813 पहुंचल है। अखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 5,008 रहल है। पिछला 24 घंटा में 5,537 PCR परीक्षण कयल गेल है। 621 एंटीजेन परीक्षण कयल गेल है। मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में कोरोना से और 4 गोटे के मृत्यु भेल है। अखन धरि कोरोना से मृत्यु होला के संख्या 3,070 पहुंचल है। एम्हर प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 49 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण देखल गेल है। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार पर्सा में 31, धनुषा में 10, बारा में 3, रौथड़ में 2, महोत्तरी में 1 संक्रमित भेटल है। संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 17,495 पहुंचल है। अखन धरि कोरोना संक्रमण से 213 गोटे के मृत्यु भेल है। प्रदेश 2 में 16,998 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल है। अखन धरि 1,48,116 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल है, जाहिमे से 34टा स्वाब के नतीजा अब बाकी है। प्रदेश 2 में अखन 284 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल है। संसदीय समिति बाल बालिका कोविड-19 महामारी के जोखिम में पड़ल कहत तत्काल विद्यालय बंद क वैकल्पिक माध्यम से पठन पाठन शुरू करबाक व्यवस्था मिलाबा सरकार के निर्देशन दिलक है। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के दिगो विकास तथा सुशासन समिति के शुक्र दिन के बैठक में विद्यार्थी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि भ चुकलो पर विद्यालय संचालक सब विद्यार्थी के भौतिक उपस्थिति में कक्षा संचालन कर रहल ऐसा बाल बालिका में संक्रमण के जोखिम बढ़ाने निष्कर्ष निकालक है। समिति स्वास्थ्य मंत्रालय के विज्ञप्ति तथा विज्ञ सभक सुझाव के ध्यान में रहकर अत्यधिक जोखिम के वर्ग में रहल बाल बालिका तथा युवा सभक जीवन रक्षा के लिए तत्काल भौतिक उपस्थिति में होवला पढ़ाई बंद क ऑनलाइन व वैकल्पिक माध्यम से पठन पाठन के व्यवस्था मिलावा सरकार के निर्देशन दिलक है। विधिबाट वर्तमान अवस्था अनुसार पठन पाठन कडाई का साथ गराउन यो समिति नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ। यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव र स्वास्थ्यका मापदण्ड हरेक नेपालीहरूले पालना गर्नु जरुरी भएकोले यसमा कडाई गर्न जरुरी छ। ऐसा पहले परामर्श में सहभागी समिति सदस्य सब भौतिक उपस्थिति में स्कूल में हो वाला पठन पाठन लगायत क्रियाकलाप के कारण भारी संख्या में बाल बालिका सब कोविड-19 के उच्च जोखिम में रहल कहत तत्काल विद्यालय सब बंद कर सरकार के सुझाव देल जबाक धारणा रखने छल। समिति सदस्य रमेश जंग राय माझी पेप्सन के आर्थिक प्रलोभन में शिक्षा मंत्रालय लागल आ निर्बाध स्कूल संचालन कर देने आरोप लगौलन। ओ ललितपुर स्थित DAV स्कूल विद्यार्थी में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेलो पर विद्यालय संचालन क और जोखिम बढ़ोने कहत यहन स्कूल के अनुगमन क कार्यवाही कयल जबाक धारणा समेत राखलन। कसरी काम गरिरहेको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन गरिरहेको छ स्कुलहरू बन्द गर्नुपर्छ भनेर विज्ञहरूले भनिराख्नु भएको छ। भर्चुअलबाट भए पनि स्कुल सञ्चालन गर्नुपर्छ, तर अहिले तत्काल भौतिक रूपमा स्कुल बन्द गर्नुपर्छ। तर शिक्षा मन्त्रालय मानिरहेको छैन। के छ शिक्षा मन्त्रीको इन्ट्रेस्ट यसमा? शिक्षा मन्त्रालयको इन्ट्रेस्ट के छ भन्दाखेरि यो प्याप्सनवालाहरूसँग जुन असरीले
पैसा लिएको भनेर जसरी चर्चा भइरहेको छ, यो अहिले विद्यार्थीहरू पैसा असुल्नलाई स्कुल बन्द गर्नु हुँदैन भने प्याप्सनको टोटल स्कुल सञ्चालकहरू लागेको देखिन्छ। त्यसकारण पनि यो चिज तुरुन्त स्कुल बन्द गरेर भर्चुअलबाट एउटा स्कुलको यो परीक्षा जे चलाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने यो चिज अहिले सरकारको एकदमै सरकार गैर जिम्मेवारी हिसाबले प्रस्तुत भइरहेछ। मन्त्री एउटा भिजन छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको अर्को छ, शिक्षाको अर्को छ, प्रधानमन्त्रीजीको अर्कै छ, गृहमन्त्रीजीको अर्कै कुरा आउँछ। यस्तो खाले मुलुक एउटा गति लिँदैन। राजनीति त्यस्तै छ अहिले। राजनीति पनि देखेको छ सबैले, राजनीतिबारे धेरै कुरा गरेर चाहिन। मैले यो स्कुलको विषयमा, विशेष गरेर स्कुलको विषयमा, बालबालिकाको विषयमा बच्चाहरू एकदमै अवस्था दयनीय छ। यो दोस्रो चरणको सङ्क्रमण जुन कोभिडमा आएको छ, यसबाट बच्चाहरूलाई बचाउनको लागि स्कुल बन्द गर्ने यो समिति निर्देशन गरेर। समिति के दूसरे सदस्य दीनानाथ शर्मा भारत में कोविड-19 संक्रमण के अवस्था भयावह स्थिति में रहल आ खुला सीमाना के कारण एकर असर नेपाल में सेहो पड़ लगला से स्वास्थ्य सतर्कता मापदंड के कड़ाई के संग पालना कराब लेल नेपाल सरकार के निर्देशन देल जबाक धारणा राख्ने छलैथ। शिक्षासँग सम्बन्धित र संक्रमण पुष्टि भयो हिजो मात्रै चाहिँ 24 घण्टामा भनेर चाहिँ भारतीय पत्रपत्रिकाहरू, भारतीय मिडियाहरूले चाहिँ सार्वजनिक गरेको छ। र मान्छे चाहिँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या त कति हो, कति मरेका मान्छेहरूलाई चाहिँ जलाउने घाटको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सङ्कट र त्यस्तै किसिमले कब्रस्थानको पनि सङ्कट भएको चाहिँ पनि इन्डियन चाहिँ च्यानलहरूले, मिडियाहरूले सार्वजनिक चाहिँ गरेका छन्। त्यो भयावह स्थिति चाहिँ त्यहाँ छ र विशेष गरी हाम्रो चाहिँ छिमेकी प्रदेशहरू, उत्तर प्रदेश लगायतका चाहिँ प्रदेशहरूमा, छिमेकी प्रदेशहरूमा यो प्रकोप सबभन्दा बढी छ। त्यसै कारणले त्यो चाहिँ प्रभाव यहाँ चाहिँ नेपालमा पर्दैन भन्ने छैन। अहिले कोरोना भनेको केही पनि होइन भनेर नागरिकहरूमा एक प्रकारको त्यस प्रकारको चाहिँ भ्रम पनि छ। र पछिल्लो चाहिँ जुन ट्रेन देखिएको छ, कोरोना महामारीको जुन पछिल्लो ट्रेन छ, यसले अलि कमजोर, अलि चाहिँ वयस्क उमेर चाहिँ अलिक चाहिँ काटिसकेका व्यक्तिहरूलाई मात्रै। बैठक अगला बजट के विकास लक्ष्य मैत्री बजट बनावा सरकार के निर्देशन समेत देने छल। एमर कोरोना संक्रमण के अवस्था देख कर विद्यालय संचालन करवाक वा बंद करवाक अधिकार स्थानीय तथा जिला स्तरीय कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र DCCMC के भेल शिक्षा मंत्रालय स्पष्ट केलक अछि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय ठाम विशेष के कोरोना संक्रमण के अवस्था देख कर विद्यालय संचालन करवाक अथवा बंद करवाक निर्णय स्थानीय तह आ DCCMC कर सकबाक बतौलक अछि। शुक्र दिन मंत्रालय के सचिव राम प्रसाद थपलिया बृहस्पति दिन स्वास्थ्य मंत्रालय जारी कैने अपील प्रति गंभीर ध्यानाकर्षण भेल बतौले। स्वास्थ्य मंत्रालय जारी कैने स्वास्थ्य मापदंड के पालना कऽ स्थानीय परिवेश अनुसार भौतिक रूप में अथवा वैकल्पिक रूप में शिक्षण जारी राखबाक निर्णय मंत्रालय क चुकल सेहो बतौले। दिनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन गरेर स्थान विशेष र जिल्ला विशेषमा जुन हाम्रो जिम्मेवारी तोकिएको छ, यो DCCMC जुन छ उहाँहरूकै निर्णय र स्थानीय परिवेश अनुसार स्थानीय पालिका, स्थानीय तहहरूबाट भौतिक अथवा तपाईँको वैकल्पिक दुवै विधिहरूलाई जारी राख्न सक्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। र तत्कालको लागि परिस्थिति असहज रहेसम्म चाहिँ शिक्षण संस्थाभित्र कुनै पनि सभा समारोह, वार्षिक उत्सव जस्ता भिडभाड हुने प्रकृतिका कुनै पनि कार्यक्रमहरूको आयोजना नगराउन हुन हामीले सम्बन्धित सबै पक्षलाई चाहिँ आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छौँ। र विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्दाखेरिमा पनि हाम्रो मन्त्रालयबाट जारी भएको विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्य ढाँचा 2077 छ। त्यसमा विभिन्न शिक्षण विद्यालय संचालन गेला पर विद्यालय संचालन संबंधी कार्य ढांचा 2077 अनुरूप के स्वीकार के विभिन्न विधि अवलंबन कर मंत्रालय के आग्रह रहल अछि। प्रतिकूल परिस्थिति में सेहो सिकाई के निरंतरता देव सेहो मंत्रालय आग्रह केलक अछि। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि आज सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ। सम्बन्धित स्थानीय तहबाट यस सम्बन्धमा चाहिँ जुन हिजोको दिनमा पनि असाध्यै जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकोमा मन्त्रालय त्यसको प्रशंसा गर्दछ। र यस विषम परिस्थितिमा पनि
भौतिक उपस्थिति हुन नसकेको अवस्थामा पनि शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिनको लागि मन्त्रालयले विभिन्न वैकल्पिक सिकाइको ढाँचाहरू पनि विकास गरेका छ र केही लागू पनि भइसकेको अवस्थामा संबंधित पालिका तथा विद्यालय सब वैकल्पिक पढ़ाई के नमूना सभक पालना करैत पढ़ाई के निरंतरता देवा में शिक्षा मंत्रालय विश्वस्त रहल सेहो सचिव थपलिया बतौने छलैथ। धनुषा के हंसपुर नगरपालिका के एक महिला अपना के ब्लैकमेलिंग करैत बेर बेर करनी कैल गेल कहैत न्याय के लेल सरकार वाला संग अपील कैलक अछि। हंसपुर नगरपालिका वड़ा नंबर 9 के 28 वर्षक एक महिला शुक्र दिन जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन कऽ न्याय के लेल सरकार वाला संग सहयोग के अपील कैलनि अछि। अपना नहा रहल समय के तस्वीर आ वीडियो बनाकर स्थानीय 26 वर्षक अमित मंडल किछु समय से डरा धमका कऽ जबरदस्ती करनी करैत आयल हुनक आरोप अछि। तस्वीर आ वीडियो सामाजिक संजाल में सार्वजनिक कऽ देबाक धमकी दैत अयला से अपना चुपचाप रहल सेहो हुनक कथन अछि। नहाइत रही ना तो उमर को उठा के मतलब बल्ले मन करे संगे अमित के बाबू प्रदीप मंडल सेहो हमर बेटा संग फसल कहैत बेर बेर कऽ 4 लाख रुपया असुलने सेहो हुनक आरोप अछि। बेटा यौन शोषण करैत आयल ओकर बाबू पैसा असुलैत आयल ओ बतौलनि। वैदेशिक रोजगार में रहल श्रीमान घर घुरला बाद रकम के विषय में पूछताछ होबऽ लगला बाद अपना बाध्य भऽ कऽ अमित संग विवाह के प्रस्ताव राखने सेहो ओ बतौलनि। मुदा अमित निजका जाइत संग विवाह नहीं करबाक बल्कि जीवन नर्क बना देबा कहैत चैत 28 गते फेर करनी करऽ खोजने आ पीट पाट करऽ लगला बाद आत्मरक्षा के लेल छुरा प्रहार केने ओ बतौलनि। नहाइत रही तो बल्ले मन करे कहां बजबे के द्वारे हम चप्पू लक मतलब का मार जबरदस्ती करनी को तो पुलिस गलत कार्य हुन्छ नि। ये घटना के लऽ कऽ अमित के बाबू प्रदीप अपन सभक घर सेहो तोड़ देने ओ पत्रकार सम्मेलन में आरोप लगौलनि। ओ दोषी के कार्रवाई के मांग करैत धनुषा जिला प्रहरी कार्यालय में निवेदन समेत देने अछि। तहिना ओ समाज में रहबाक वातावरण बना देबा आ दोषी के कार्रवाई के लेल आवश्यक सहयोग कऽ देबा सरकार वाला संग अपील केने अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रीय हित विपरीत के गतिविधि में लागल आरोप लगौलनि अछि। शुक्र दिन बागमती प्रदेश कराटे चैंपियनशिप कार्यक्रम के संबोधन करैत अध्यक्ष प्रचंड प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से देश के बंदकी राखबाक तथा राष्ट्रीय हित विपरीत के गतिविधि करबाक काज भेल बतौलनि। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय हित विपरीत के गतिविधि में संलग्न भेल खबर सब आयल कहैत ओ एहि खबर से नेपाली की इज्जत प्रतिष्ठा आ राष्ट्रीय स्वाधीनता पर प्रश्न चिन्ह ठाड़ करबाक दुस्साहस भेल बतौलनि। नेपाली सबके राष्ट्रहित विरोधी षड्यंत्र स्वीकार नहीं भेल सेहो अध्यक्ष दाहाल बतौलनि। माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री जनताले गरेको संघर्ष र बलिदानको परिणाम आम नेपाली जनताले स्वीकार गरेको र अनि जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले सार्वभौम संस्था मार्फत संस्थागत गरेको परिवर्तन हो यो। त्यसकारण केही मुठ्ठीभर मान्छेहरूले षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले यसलाई उल्ट्याउन खोज्ने कुरा नेपाली जनतालाई मान्ने छैन। तानाशाही र निरङ्कुश शक्तिहरू एकचोटि परास्त भए तर तिनीहरू पुरै परास्त अझै भएका छैनन्। उनीहरूको कसरत षड्यन्त्र नेपाल र नेपाली जनताका विरुद्ध चलि नै रहेको छ। हिजो आज तपाईहरुले समाचारहरू हेर्नुभयो भने देशलाई बन्दकी राख्ने राष्ट्रिय हितका विपरीत गतिविधि गर्ने काममा चाहिँ स्वयं सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रमुखहरू नै लागेका खबरहरूले नेपाल र नेपाली जनताको इज्जत प्रतिष्ठा उनीहरूको आत्मसम्मान र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने दुस्साहस भएको छ। मलाई लाग्छ अध्यक्ष प्रचंड किछु व्यक्ति सब संहिता के खारिज करबाक आ स्थानीय तह के देने अधिकार छिनबाक सपना देखने सेहो बतौलनि। मुदा परिवर्तन के उल्टेबाक बाद नेपाली जनता के मान्य नहीं हेबाक सेहो ओ बतौलनि। विरोधी समानता विरोधी राष्ट्रिय एकता विरोधी तत्त्वहरू चाहिँ इतिहासलाई पछाडि धकेल्न सकिन्छ कि भनेर कसरत गर्ने गरेकै छन्। यो नेपालमा मात्र होइन, विश्वका कुनै पनि देशको इतिहासलाई क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको इतिहासलाई हेर्यो भने
त्यो चित्र देख्न सकिन्छ। नेपालमा पनि चाहे 60 सालको कुरा गरौँ, चाहे 46 सालको कुरा गरौँ या अहिले, त्यस खालका प्रतिगमनकारी कोसिसहरू हुने गरेका छन्। अहिले पनि केही मानिसहरूले त्यस्तो सपना देख्छन्, यो संहितालाई खारेज गर्ने, स्थानीय तहमा गएको अधिकारलाई खोजेर। अध्यक्ष प्रचण्ड आर्थिक विकास आ समृद्धि के लेल खेल क्षेत्रक भूमिका और महत्व बढ़ैत गेल बतौने छलथि। नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल समूह के बागमती प्रदेश इंचार्ज अष्टलक्ष्मी साक्य पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के सत्ता लिप्सा के कारण गणतंत्र समाप्त होबाक स्थिति में पहुंचल टिप्पणी कयलनि अछि। नेकपा एमाले नेपाल समूह के काठमाडौँ जिला कमिटी आयोजना कयने शपथ ग्रहण समारोह में नेत्री साक्य पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री ओली के सत्ता लिप्सा के कारण बड़का संघर्षवाद स्थापित गणतंत्र समाप्त होबाक स्थिति में पहुंचल बतौलनि। अध्यक्ष ओली गणतंत्र आनबाक लेल योगदान कयने योद्धा सबके कार्रवाई क अपना सत्ता कुर्सी जोगेबाक खेल में लागल आरोप समेत लगौलनि। अध्यक्ष ओली के कारण अखन पार्टी मात्रै नै भऽ कऽ देशे समस्या में पड़ल नेत्री साक्य बतौलनि। नेतृत्व गर्ने वामपन्थीहरूलाई चाहिँ दायित्व र जिम्मेवारी हाम्रो बीचमा आएको छ र अब मैले कोसँग माफी माग्ने, कोसँग मैले चाहिँ कमजोर चाहिँ आफ्नो स्थिति बनाउनु पर्दैन। म यति ठाउँमा पुगेँ, ठुलो ठाउँमा पुगेँ, प्रधानमन्त्री जस्तो ठुलो ठाउँ, पार्टी अध्यक्ष जस्तो ठुलो ठाउँमा पुगेँ भनेर उहाँमा जेमा डम्म छ त्यो डम्मले आज मुलुक अप्ठ्यारोमा परेको छ। कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइन, कमरेडहरू मुलुक अप्ठ्यारोमा परेको छ, सङ्कटमा परेको छ। गणतन्त्र लोकतन्त्र कमजोर बनाउने उहाँकै कारणले भइराखेको छ र देशको आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक रूपान्तरणको दिशा जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँकै कारणले भइराखेको छ। सत्ता लिप्सा, कुर्सी लिप्सा अनि गणतन्त्र ल्याउनको लागि बलिदान। कार्यक्रम में नेता सुरेंद्र पांडे अखन आई लव यू केपी बा कहा वाला सब ऐसे पहिने हमर राजा हमर देश प्राण सँ प्यारा कहा वाला जका हायर का जेबाक बतौलन। सडकमा प्राण दिन तयार हुने कोही राजाका लागि छन् त कोही? कमरेडहरूलाई हामीले समेटेका छौँ। होइन, हिजो राजाका मान्छे के भन्थे? हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ भनेर नारा लाउँदै हिँड्थे। तर अहिले तपाईँले कहीँ देख्नु भएको छ हाम्रो राजा हाम्रो देश भनेर प्राणभन्दा प्यारो छ भनेर कहीँ सडकमा प्राण दिन तयार हुने कोही राजाका लागि छन् त कोही? छैन। यी आई लभ केपी बा भन्ने पनि यो अवस्थाबाट बाहिरिने बित्तिकै, ओलीजी बाहिरिने बित्तिकै ती सबै पहिल्यै टापस छन्। किन हामीले धेरै यस्ता मान्छे देख्दै पनि आएको छ। हिजो हामी जतिखेर अप्ठ्यारो बेलामा पार्टी बनाउँदै थियौँ, कोही मान्छे तेरो मान्छे हुँ म भनेर आउँदै हिँड्थ्यो। त्यस बेला साथ दिने को हुन्थे? पार्टीका साथीहरू हुन्थे, जनता हुन्थे। नेता पांडे पार्टी के मजबूत बनाव दृढ़ संकल्प के साथ काज कर कार्यकर्ता सबके निर्देशन समेत देने छले थे। ओ पार्टी के मजबूत बनबैत वामपंथी बीच कम्युनिस्ट सब बीच एकता कैल जबाक बतौने छले थे। संघीय संसद के संसदीय सुनवाई समिति सर्वोच्च अदालत के प्रस्तावित न्यायाधीश सब नहकुल सुवेदी आ कुमार चुड़ाल के नाम अनुमोदन कयलक अछि। संसदीय सुनवाई समिति शुक्र दिन सुनवाई कऽ प्रस्तावित नाम सबके सर्वसम्मति से अनुमोदन कयलक अछि। संसदीय समिति में दुनू न्यायाधीश विरुद्ध निवेदन पड़ल छल। संगे प्रस्तावित न्यायाधीश नहकुल सुवेदी की योग्यता में प्रश्न उठौने छल। सर्वोच्च अदालत में सेहो मुद्दा पड़ल छल। अदालत किछ दिन आगा चैत 30 गते मुद्दा किनारा लगोला संगे समिति सेहो अनुमोदन कयलक अछि। पत्र संख्या 7778 426 मिति 77/12/1 को पत्रानुसार सर्वोच्च अदालत को न्यायाधीश पद में डॉक्टर श्री कुमार चुड़ाल व श्री नकुल सुवेदी को नाम प्रस्ताव गरी नेपाल को संविधान को धारा 292 को उपधारा 1 बमोजिम संसदीय सुनवाई को लागि प्राप्त हुन आएकोमा संघीय संसद को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य संचालन नियमावली 2075 को नियम
25 र 26 तथा संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 75 न्याय परिषदक फागुन 28 गते बैसल बैठक सुर्खेत उच्च अदालत में मुख्य न्यायाधीश रहल सुवेदी आ उच्च अदालत पाटन के मुख्य न्यायाधीश रहल चुड़ाल के नाम सिफारिश प्रस्ताव केने छल। शुक्र दिन के संसदीय सुनवाई में अनुमोदन भेल दुनू न्यायाधीश सब सर्वोच्च अदालत में अपन न्याय संपादन आ प्रतिबद्धता के विषय में धारणा राखने छलथि। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली नेपाल आ भारत बीच में देखल गेल सब समस्या के परामर्श आ संवाद से आपसी समझदारी में समाधान कयल जबाक बतौलनि अछि। शुक्र दिन नेपाल भारत मैत्री संघ के नवनिर्वाचित केंद्रीय कार्य समिति के पद हस्तांतरण कार्यक्रम में परराष्ट्र मंत्री गेवाली नेपाल आ भारत के बीच में देखल गेल सीमा समस्या लगायत सब किसिम के समस्या के समाधान आपसी समझदारी में हल क सकबाक बतौलनि। इतिहास बाँकी राखने एहन समस्या समाधान कर आ सीमा लगायत के कतेको संधि समझौता सब में नहीं मिलल विषय के दुनू देश एक आपस में विश्वास के संग परामर्श क आगा बढ़ला पर समाधान हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। केही इतिहासले बाँकी राखिदिएका समस्याहरू, इतिहासले नसुल्झाइदिएका र अधुरै छोडेका समस्याहरू छन्। सीमा लगायतका कतिपय सन्धि सम्झौताहरूमा नमिलेका विषयहरू छन्, जसलाई एउटा उच्च विश्वासका साथ हामीले छलफल गरेर अगाडि बढाउन सक्छौँ। पोलिटिकल्ली एउटा त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने र दुवै देशले एक आपसमा विश्वासका साथ अगाडि बढेर जान सक्यौँ भने मलाई लाग्छ इतिहासले अधुरो छोडेका यी समस्याहरूलाई समाधान गर्न कुनै गाह्रो छैन। हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ, दुवै देशको हित, दुवै देशको साझा स्वार्थ एउटा घनिष्ठ सम्बन्धमा नै छ। नेपालका निम्ति भारत एउटा अपरिहार्य मित्र हो, त्यसैगरी भारतका लागि नेपाल पनि। परराष्ट्र मंत्री गेवाली कोविड विरुद्ध के लड़ाई में नेपाल आ भारत संगे आगा बढ़ल सेहो बतौलनि। नेपालक लेल भारत कोविड विरुद्ध के खोप उपलब्ध कराक सहयोग केने सेहो बतौलनि। तहिना नेपाल आ भारत बीच खुला सीमाना रहल आ व्यक्ति सभक आवाजाही के कारण कोविड महामारी पसर नहीं देब दुनू देश सहकार्य क काज क रहल सेहो बतौलनि। हामीले बडो जेनरस सपोर्ट पायौँ भारतबाट। भारतमै उत्पादित कोभिसिल्ड 10 लाख डोज भारतले हामीलाई हस्तान्तरण गर्यो र हामीले दक्षिण एसियामै भारत सँगसँगै आफ्नो नागरिकहरूलाई खोप उपलब्ध गराउन सक्यौँ। त्यो अभियान अहिले पनि निरन्तर जारी छ। दुई देशका बीचमा 1800 किलोमिटर लामो खुला सिमाना छ। खुला सिमानाबाट नागरिकहरूको आवत जावत तीव्र हुने हुनाले दुवै देशले मिलेर मात्रै यो महामारीको विरुद्ध हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यस सन्दर्भमा दुवै देशका बीचमा निरन्तर संवाद पनि भइरहेको छ र कसरी यो लडाईँ जसले हामीलाई एउटा ठुलो चुनौती खडा गरेको छ, यो चुनौतीको सामना हामी कसरी मिलेर गर्न सक्छौँ भन्ने बारे कार्यक्रम में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पार्वत गुरुङ नेपाल आ भारत बीचक संबंध के और मजबूत बनाओल जेबाक बतौलनि। जनता के विश्वास टूट नहीं देब सेहो दुनू देशक बीच में भेल समस्या के जल्दीए समाधान कयल जेबा में जोड़ देलनि। एउटा गाउँ बनिरहेको अवस्थामा हामी छिमेकी राष्ट्रहरूको बिचको सम्बन्ध बलियो हुनुपर्छ। यसमा भनाइमा, शब्दमा, भाषणमा मात्रै सीमित होइन, अब व्यवहारमै पनि हामीले त्यसलाई पुरा गर्न जरुरी छ। अन्यथा फेरि पनि जनताको बिचमा भाषण एउटा हुने, व्यवहार एउटा हुने भयो भने त्यसले जनताको बिचमा विश्वासहरू टुट्न सक्छ। त्यसैले पनि हाम्रो ती विश्वासहरू नफुट्ने कहिले पनि। मंत्री गुरुङ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली लेने विकासक मोडल नेपालक लेल सबसँ नीक भेल सेहो बतौने छलथि। भक्तपुर में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। भक्तपुर के चुनदेवी में भेल दुर्घटना में 2 गोटे के जान गेल अछि। शुक्र दिन दोपहर सल्लाघारी से जगाती दिस जा रहल प्रदेश नंबर 3-02-011 प 8250 नंबर के मोटरसाइकिल दुर्घटना भेल अछि। दुर्घटना में भोजपुर स्थायी घर भ अखन पुतली सड़क काठमाडौँ रहनिहार 18 वर्षक सुमन गिरी आ बाँके घर भक अखन पुतली सड़क रहनिहार 22 वर्षक सूर्य ओली के मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। दुनू गोटे के इलाजक क्रम में मृत्यु भेल छल। एम्हर सप्तरी में बसक ठक्कर से एक एम्बुलेंस चालक के मृत्यु भेल अछि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत शंभुनाथ नगरपालिका वडा नंबर 3 शंभुनाथ मंदिर के गेट आगा पश्चिम से पूर्व दिश जा रहल ना 6 ख 7
892 नंबर के बस विपरीत दिश से जा रहल 101-552 नंबर के एम्बुलेंस के ठक्कर देने छल। शुक्र दिन भेल दुर्घटना में एम्बुलेंस चालक सिरहा के सुखीपुर रहनिहार 50 वर्षक छेदी लाल कामत के मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जानकारी देलक अछि। ठक्कर देने बसक चालक फरार भेल अछि, ओकर खोजी भऽ रहल अछि। एम्हर सुनसरी में बसक ठक्कर से पैदल यात्री के मृत्यु भेल अछि। बड़ा क्षेत्र नगरपालिका वड़ा नंबर 4 धनपुरी नया पुल के 57 वर्षक राजन कार्की के बसक ठक्कर से मृत्यु भेल अछि। शुक्र दिन वही स्थान में चतरा से झुमका दिस जा रहल ना 6ख7140 नंबर के बस ठक्कर देला से कार्की के मृत्यु भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय महेंद्र नगर सुनसरी जानकारी देलक अछि। बस आ चालक बड़ा क्षेत्र वड़ा नंबर 5 के 46 वर्षक गोपाल गौतम के नियंत्रण में रहल अछि। बर्दिया में एक स्कूल के बालिका बेपत्ता भेल अछि। मधुबन नगरपालिका वड़ा नंबर 2 ओराही बाजार में संपन्नता थारू बेपत्ता भेल अछि। बृहस्पति दिन भिनसर 9 बजे विद्यालय गेल बालिका अखन धरि घर नहीं घुरल अछि। परिवार बालिका के खोजी क देबा आग्रह केने अछि। बेपत्ता थारू नेपाल नमूना मावी ढोढरी में कक्षा 7 में अध्ययनरत छल। बालिका के खोजी के लेल प्रहरी आ सरोकार वाला निकाय में आग्रह केने विद्यालय के प्रधान अध्यापक पूर्णचंद्र पोखरेल जानकारी देलनि अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में और 2,17,000 से बेसी व्यक्ति कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कुल संक्रमित के संख्या 1,42,91,000 पहुंचल अछि। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के महामारी शुरू भेल एम्हर एक दिन में 2,17,000 से बेसी संक्रमित बृहस्पति दिन पहिल बेर भेटल अछि। एहिसँ पहिने बुध दिन एक दिन में करीब 2 लाख गोटे संक्रमित भेल छल। कोरोना संक्रमण से बृहस्पति दिन एके दिन में 1,185 गोटे के मृत्यु भेल अछि। भारत में अखन धरि कोरोना से मृत्यु होला के संख्या 1,74,000 से बेसी पहुंचल अछि। पिछला किछु दिन से भारत में दैनिक 1 लाख से बेसी संक्रमित बढ़ैत जा रहल अछि। बुध दिन आ बृहस्पति दिन करीब 2 लाख संक्रमित भेटल अछि। भारत में हाल 15,69,743 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल अछि। भारत में बीतल जनवरी 16 से कोरोना विरुद्ध खोप के शुरुआत भेल छल। अखन धरि 11,72,23,000 से बेसी व्यक्ति सब खोप लगा चुकल अछि। संक्रमण बढ़ैत गेला बाद विद्यालय सब परीक्षा रद्द आ स्थगित करैत गेल अछि। आब खेल समाचार। नेपाल, मलेशिया आ नीदरलैंड्स बीच आयोजना होने त्रिकोणात्मक T20 श्रृंखला के चैंपियन ट्रॉफी शुक्र दिन सार्वजनिक कयल गेल अछि। शनि दिन से कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय में आयोजना होने प्रतियोगिता के ट्रॉफी नेपाल के कप्तान ज्ञानेन्द्र मल, नीदरलैंड्स के कप्तान पीटर शिलर आ मलेशिया के कप्तान अजीज संयुक्त रूप में ट्रॉफी सार्वजनिक कयलक अछि। कोरोना वायरस के संक्रमण दर फैलबाक त्रास के बीच सेहो आयोजना होबय लागल श्रृंखला में महामारी से जोगय के लेल होटल से लऽ कऽ मैदान धरि सब प्रबंध अपनाओल गेल। श्रृंखला के निर्देशक माधव कर्माचार्य बतौलनि अछि। तहिना कैन के महानिर्देशक रौनक मल शनि दिन से आयोजना होबय लागल श्रृंखला संपन्न केनाइ बहुत चुनौतीपूर्ण रहल बतौलनि अछि। कोरोना के महामारी के चपेटा में सेहो आयोजना होबयवला श्रृंखला में दर्शक दीर्घा के लेल टिकट के व्यवस्था मिलाओल गेल महानिर्देशक मल बतौलनि अछि। प्रतियोगिता में सहभागी सब खिलाड़ी के कोरोना परीक्षण भऽ चुकल श्रृंखला के निर्देशक माधव कर्माचार्य जानकारी देलनि अछि। श्रृंखला में शनि दिन पहिल खेल आयोजक नेपाल आ भ्रमण करयवला टोली नीदरलैंड्स बीच हैत। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 836 गोटे कोरोना संक्रमित भेटल। प्रदेश 2 में 49 गोटे में संक्रमण। कोरोना संक्रमण बढ़ल कहैत विद्यालय सब तत्काल बंद कर सरकार के संसदीय समिति द्वारा निर्देशन। विद्यालय संचालन व बंद करबाक अधिकार स्थानीय तह तथा जिला स्थित DCCMC के देने शिक्षा मंत्रालय से जानकारी। भारत में कोरोना के कहर बढ़ैत 2,17,000 नया संक्रमित बढ़ल। आ नेपाल, मलेशिया आ नीदरलैंड्स बीच होबयवला त्रिकोणात्मक T20 प्रतियोगिता के तैयारी।
ट्रॉफी सार्वजनिक कयल गेल। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।